गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। क्लास चल रही है आपकी एसएससी जीडी सेशन 23-24 के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन के। तो आज आपका जो पेपर है डिस्कस होगा वो होगा 11 जनवरी शिफ्ट थर्ड का ये पेपर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी चेंज द स्लाइड फर्स्ट। हाँ जी, तो जो हमारा बच्चे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है दैट इज एक तरह से ये वो कैब का ही क्वेश्चन है। बेसिकली हमने करना क्या है, जो अंडरलाइंड वर्ड है यहाँ पे उसका सिनोनिम हमने इस ब्लैंक में फिल करना है। सो यहाँ पे जो अंडरलाइंड वर्ड है ना वो ये है, मैं इसको करना भूल गई थी। सो द फिल्म वाज अ फनी अडेप्टेशन। क्या कह रहा है कि एक फिल्म, जो फिल्म थी वो क्या थी, एक फनी अडेप्टेशन। फनी का क्या मतलब होता है, मजाकिया जो होती है ना, कोई कॉमिक होती है, कॉमिकल होती है। सो कहते हैं द फिल्म वाज अ फनी अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, रूपांतर। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, रूपांतर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अ फिल्म और प्ले बेस्ड ऑन अ नॉवल और स्टोरी। ठीक है, सो रूपांतर होता है ना जो, वो कहता ओल्ड क्लासिक की वो एक कॉमिकल अडेप्टेशन थी, फनी अडेप्टेशन थी। द डैश डिपिक्शन वाज वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस। जो कहता उसकी जो डैश डिपिक्शन थी ना, डिपिक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कहता ऑडियंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिया था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा भाई, फनी का हमने बताना, तो यहाँ पे सीधा सीधा जो वर्ड है वो क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है, फनी, कोई मजाक वाली चीज होती है ना, जो हास्य जिसको हम बोल देते हैं। सो दैट थिंग इज कॉल्ड ह्यूमरस। नेक्स्ट है एपरेंट। बहुत बारी मैं ये वर्ड आपको करवा चुकी हूँ। एपरेंट इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो कि क्या है, प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने है। ठीक है, जो चीज़ आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है, विजिबल है ना। कुछ देर पहले ही हमने ये वर्ड करा था, कोई ऑब्वियस है, एक्चुअल है, एविडेंट है, आपके बिल्कुल आंखों के सामने है। सो उसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट। और हमने इसका क्या करना है, एंटीनम करना है। और समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे भाई इसका एंटीनम हिडन हो गया, सीक्रेटिव हो गया। ठीक है, उस दिन हमने हिडन के काफ़ी सारे वर्ड्स करे थे ना, कोवर्ट हो गया। सो इसके और क्या सिनोनिम्स हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है शी इज़ अ डायरेक्ट डैश ancestor ऑफ क्वीन विक्टोरिया। अब ब्रैकेटेड वर्ड जो है ना, इसका हमने एंटीनम जो है इस ब्लैंक में फिल करना है। सो अनसेस्टर का मतलब क्या होता है, हमारे जो फोर फादर्स होते हैं, है ना, पुरखे जिसको हम बोल देते हैं, पूर्वज भी हम उसको बोलते हैं, है ना। पूर्वजों को, अनसेस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर फादर्स बोल देते हैं, प्राइमोजेनेटर बोलते हैं, फोर रनर बोलते हैं। सो ये तो क्या हो गया भाई, सिनोनिम। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो होती है किसी चीज़ से पहले होती है ना, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो पहले घटित हुई है, कोई इवेंट ऐसा जो पहले घटित हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, सेंटेंस क्या लिखना है यहीं पे बता देती हूँ। शी इज़ अ डायरेक्ट। अब ये हमारे पास वर्ड क्या है, डायरेक्ट। अब डायरेक्ट के जो पहले जो लेटर है वो क्या है भाई, अ। सो अ क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। इज क्या हो गया, वो ए का एंटीसीडेंट हो गया क्योंकि वो उससे पहले आ रहा है। शी क्या हो गया भाई, इज का एंटीसीडेंट हो गया क्योंकि उसके ये उससे पहले आ रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। सो यहाँ पे जो इसका एंटीनम होगा वो क्या होगा भाई, डिसेंडेंट होगा। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंशज। क्या मतलब होता है, वंशज। एक तो होते हैं हमारे पूर्वज और एक होती है हमारी अगली पीढ़ी जो होती है, हमारे जो अगले जो वंशज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट। तो वो क्या कह रहा है कि वो क्वीन विक्टोरिया की क्या थी, वंशज थी। ठीक है, डिसेंडेंट थी। चलिए, स्टील समवन्स थंडर, ये ईडियम है, अगेन कैब से क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि मान लीजिए आपने कोई काम करा है, ठीक है, लेकिन जब क्रेडिट देने का वक्त आया ना, वो क्रेडिट आपको नहीं मिला, वो किसी और को मिल गया, वो किसी XYZ पर्सन को मिल गया। मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम करा, बहुत मेहनत करी, और एक बंदा उसने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, लेकिन जब एंड में क्रेडिट देने का टाइम आया तो किसी और को क्रेडिट मिल गया। सो दैट मीन्स दैट पर्सन स्टोल योर थंडर।
ठीक है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कन्विक्शन, इसका सिंपली मतलब क्या होता है? फेथ, विश्वास जिसको हम बोलते हैं, ट्रस्ट। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हमने बताना, तो सीधा सीधा क्या हो गया भाई? बिलीफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। सो जॉनसन रोट अ ड्रामा इन विच ही डिस्कसेस द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ मिडीवल फैशन। सो ये जो है, इसका मतलब क्या होता है? ये होती है बच्चा हमारी एल्कमी। इसको ना पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सो बेसिकली ये क्या है? केमिकल्स, इसको ना हम हिंदी में एल्कमी को क्या बोलते हैं? हिंदी में भी आपको बता ही देती हूँ, रसायन विद्या। तो मिडीवियल टाइम्स में क्या होता था? जो केमिस्ट होते थे, कुछ केमिस्ट होते, केमिस्ट कौन होते हैं? जो बेसिकली केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं केमिस्ट। ठीक है। सो कहता है जो मिडीवल टाइम्स में क्या होता था? केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री के ना एक्सपेरिमेंट्स होते थे, केमिकल्स को लेके एक्सपेरिमेंट्स होते थे। ठीक है। और उन एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर क्या किया जाता था? मेटल्स से, ठीक है, जो अदर मेटल्स होते हैं, मेटल्स को एक्चुअली चेंज करा जाता था किसमें? गोल्ड में। सो ये एक्सपेरिमेंटेशन जो थी वो चलती थी। ठीक है। सो इस रसायन, अलग अलग केमिकल्स लेके, तो वो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते रहते थे कि कैसे इस मेटल्स को हम गोल्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे ये देखो अपने उसमें लेबोरेटरी में कर रहा है। ठीक है। सो दिस थिंग, दिस स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज नोन एज एल्केमी। ठीक है, ये मिडीवियल टाइम्स में होती थी। सो बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज रिटोरिक? रिटोरिक इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग इफेक्टिवली। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटोरिक। हाँ जी। लेक्सिकोग्राफी, ग्राफी से रिटन वर्ड याद रखना। ग्राफी का क्या मतलब होता है? लिखना। ठीक है, क्या मतलब होता है? लिखना। सो लेक्सिकोग्राफी क्या बोल रहा है भाई? इसका क्या मतलब हो गया? प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड कंपाइलिंग। कंपाइल करते हैं ना, यहाँ पे आई आएगा, कंपाइलिंग डिक्शनरीज इज नोन एज लेक्सिकोग्राफी। और नेक्स्ट है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमंस कह लो, ह्यूमैनिटी कह लो, कुछ भी। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देना है भाई, ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे। चलो, द टॉक वॉज नॉट अंडरस्टैंडेबल। यहाँ पे क्या है? सब्स्टिट्यूशन है भाई, अंडरलाइन वर्ड का एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन हमने बताना है। सो कहते हैं द टॉक, यहाँ पे टॉक के साथ द लगा है, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कन्वर्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहता है जो कन्वर्सेशन थी ना, वो क्या थी? समझ में नहीं आने वाली थी। ठीक है, ना समझ में आने वाली थी। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग गया है, सर नॉट अंडरस्टैंडेबल मतलब कि समझ में ना समझ में आने वाली कन्वर्सेशन थी वो। ठीक है। सो यहाँ पे ग्रामेटिकली कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है। अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में भी ये सही बैठ रहा है। सो कोई एरर नहीं है इसमें, नो सब्स्टिट्यूशन आएगा। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड इज अ मेजर डैश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया whereas यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डैश प्लेस। ठीक है। सो झारखंड स्टेट के बारे में बात हो रही है कि वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है। क्या प्रोड्यूस करती है भाई? कोल्ड तो प्रोड्यूस नहीं करेगी, है ना, तो ये वाला हो गया गलत। कोल हो सकता है, कोल हो सकता है। नेक्स्ट है, whereas यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ डैश प्लेस। कोल प्लेस तो नहीं हो सकती वो, तो ये गलत हो गया आपका, है ना, ये गलत हो गया। सो वी रिमेन विद दिस ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, सोमा हैज मेड अ मैस ऑफ हर फाइनेंशियल अफेयर्स। एक लड़की है सोमा, कहता उसने ना अपने फाइनेंशियल अफेयर्स, मतलब उसके जितने भी पैसे से संबंधित जितने भी सिचुएशंस है, अफेयर्स है, काम है, उसका उसने क्या कर रखा है? शी हैज़ एक्चुअली मेड अ मैस ऑफ इट। सो व्हेन वी मेड अ मैस ऑफ समथिंग, दैट मीन्स हम उसका क्या कर देते हैं? कबाड़ा कर देते हैं। ठीक है, वी हैंडल थिंग्स पुअरली, हैंडल थिंग्स
पुअरली, जैसे मैं यहाँ पे राइटिंग को पुअरली कर रही हूँ ना, आई एम मेकिंग मेस ऑफ इट, आयरनी। चलिए, टू हैंडल थिंग्स poorly। अब जैसे इस पिक्चर को देखिए, वो खाना खा रहा है, लेकिन खाना मुंह में डालने के बजाय हर हर जगह पे लगा रहा है, अपने हाथों पे, बॉडी पे, सर पे, है ना। सो मतलब कबाड़ा कर रहा है चीज़ों का। सो सिमिलरली सोमा ने भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस का क्या कर लिया भाई, कबाड़ा कर लिया है। तो इसके लिए जो गिवन ईडियम है वो ये वाला आएगा, टू मेक अ हैश ऑफ समथिंग। ये आपका ईडियम है, हैश ऑफ समथिंग, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, मैस क्रिएट कर देना, ठीक है, चीज़ों का कबाड़ा कर देना। चलिए, नेक्स्ट है, विलियम कुडंट स्टॉप डैश अगेंस्ट द कमेंट्स ऑफ द ऑफिसर। कहता विलियम रोक ना सका अपने आप को, ठीक है, कुडंट स्टॉप डैश, रोक ना सका, क्या ना रोक सका, ओपनिंग करना ना रोक सका, ये नहीं होगा, स्टार्टिंग करना ना रोक सका, ये नहीं होगा। उसके ऑफिसर था कोई, उसने कमेंट्स करे थे, तो उसके खिलाफ वो रिएक्ट करना जो था वो रोक नहीं पाया। देखो, जब रिस्पॉन्ड की बात आती ना, वी नेवर रिस्पॉन्ड अगेंस्ट समथिंग, तो रिस्पॉन्ड के साथ अगेंस्ट जो है प्रपोजिशन वो नहीं लगता। अगेंस्ट प्रपोजिशन किसके साथ लगेगा, रिएक्टिंग के साथ लगेगा। सो ही कुडंट स्टॉप रिएक्टिंग अगेंस्ट द कमेंट्स ऑफ द ऑफिसर। ऑफिसर ने कोई कमेंट करा, हो सकता है कि वो कुछ गलत हो, तो इसलिए वो उसका जवाब देने से खुद को रोक ना सका, रिएक्ट करने से रोक ना सका। ओके, सो रिएक्टिंग आएगा। ओके, एंटीनम बताना है वर्ड जस्ट का। जस्ट मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, समथिंग जो कि बिल्कुल क्या होती है, कोई फेयर चीज होती है ना, अनबायस्ड होती है, जिसमें क्या होता है, जस्टिस होता है। सो जस्टिस में वर्ड क्या है, जस्ट, यानी कि न्याय, ठीक है, समथिंग दैट इज फेयर। ओके, अब ये देखो, एक छोटू सा बच्चा है, उसके साथ आप एक बड़े से इतने, है ना, आदमी को, बड़े से आदमी को आप लड़ने के लिए कह दो, वुड दैट बी फेयर, नो। सो ये क्या हो जाएगी, ये अनफेयर चीज होगी। ओके, सो अनफेयर आएगा। नेक्स्ट है गलिबल कर देते हैं। गलिबल का मतलब क्या है, इजिली परसुएडेड, कोई ऐसा बंदा जिसको इजिली हम अपनी बातों में लेके आ सकते हैं, इजिली परसुएडेड टू डू समथिंग, ठीक है, जो हमारी बातों में आ जाता है, जो हम पे इजीली विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं गलिबल, ठीक है। ऐसे लोग बड़े इनोसेंट, कई लोग होते हैं ना, बड़े इनोसेंट से होते हैं, उनको कुछ भी बोलो वो विश्वास कर लेंगे आपके ऊपर, मेरे जैसे, ठीक है, इजीली परसुएडेड। इनको क्या बोलते हैं, क्रेडुलस भी बोलते हैं। ओके, क्रेडुलस वर्ड ये भी जो है आपका एसएससी में आया है, और इसका ईडियम भी होता है एक, वेट बिहाइंड द ईयर्स। ओके, वेट बिहाइंड द ईयर्स। आप सब अपने अपने साथ में नोट्स बनाते जाओ, नोट मेकिंग ज़रूर करा करो, ठीक है। एक और आएगा इसका ईडियम, एज ग्रीन एज ग्रास, ठीक है। ये भी जो ईडियम है किन के लिए यूज़ होता है, ऐसे ही लोगों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही क्या होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, नेव होते हैं, भोले भाले होते हैं, ठीक है। जोवियल, जोवियल का मतलब क्या होता है, चीयरफुल एंड हैप्पी। समवन हु इज चीयरफुल एंड हैप्पी, हम उसको बोल सकते हैं ही इज अ जोवियल पर्सन, है ना। एक और वर्ड है दैट इज जुकंट, फिर है एक्सूबरेंट, तो ये भी आपके क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। ओके, ग्रामेटिकल एरर इसमें बतानी है। The technician has found it extremely difficult to fix the error in the program. अब कहता है टेक्नीशियन ने, कहता है उसको ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लगा, क्या करना डिफ़िकल्ट लगा, टू फिक्स करना क्या, एरर को प्रोग्राम में। तो यहाँ पे टेक्नीशियन है, हैज़, उसको लगा, मतलब उसको बहुत ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट लगा, बहुत ही मुश्किल लगा। तो यहाँ पे टेक्नीशियन के साथ हैज़ लगा है, ये भी सही है, फाउंड इट थर्ड फॉर्म लगी है, तो कुछ भी यहाँ पे एरर गलत नहीं है, सो नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने क्या करना है, वो कैब है, सिनोनिम बताना है भाई अंडरलाइन वर्ड का। ही एंड हिज फैमिली मेम्बर्स लिव इन प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिंपली क्या होता है, हिंदी में हम इसको क्या बोल देंगे, अमीरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमीरी जो होती है ना, समृद्ध जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समृद्धि जिसको हम बोलते हैं, वो होती है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी, रिचनेस आ जाएगा। ओके, तो हार्डशिप का यहाँ पे क्या मतलब होता है, हार्डशिप का मतलब होता है मुश्किलें, मुश्किलें। यहाँ पे एक लॉफ्ट है, मतलब लॉफ्ट क्या होता है, ये आपने हिंदी में एक वर्ड
जानते होंगे परछत्ती, घरों में होती है ना परछत्ती, रूम में होती है या बालकनी में होती है परछत्ती टाइप, तो उसको हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एटिक, इट्स कॉल्ड एटिक इन इंग्लिश, ठीक है। लॉफ्ट परछत्तियों को बोलते हैं हम। घरों में अक्सर रूम्स में एक अलग सा एक नीचे से बनाया होता था ना, रूम में एक जगह सी होती थी खाली सी, उसको बोलते हैं। चलिए, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर। यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स हमने बतानी है, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर का है, स्पेलिंग इसके करेक्ट बताने हैं। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, सूटेबल। सो इसके आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, नेक्स्ट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वाई डज अ पर्सन बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, कहता है कि एक जो पर्सन है वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो जाता है। द रीजन लाइज इन ओवर असेसमेंट ऑफ हिज कैपेसिटीज, कहता है इसका कारण इसमें छिपा है कि वो क्या करता है, अपनी कैपेबिलिटीज को ओवरली असेस कर लेता है। और यार मैं तो आइंस्टाइन हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो फलान हूँ, डींग हूँ, मैं तो बड़ा ही तगड़ा तोप हूँ, है ना। तो इस चक्कर में लोग क्या बन जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सम पीपल असेस देयर डैश एंड जंप इनटू सिचुएशंस दैट आर बियॉन्ड देयर कंट्रोल, कहता है कुछ कई बार क्या होता है, लोग जो है अपनी डैश को ज़्यादा असेस कर लेते हैं, ओवर असेस कर लेते हैं और ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहाँ पे चीज़ें उनके बस से बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वर्ड क्या है हमारे पास, कॉम्पिटेंस है। इसका मतलब क्या हो गया, कैपेबिलिटीज़, के वो अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी यूटिलिटीज़, सॉरी एबिलिटी को क्या करते हैं, ओवरली असेस कर लेते हैं, जिसके चक्कर में वो फंस जाते हैं ऐसे सिचुएशंस में। लाइबिलिटी का मैंने आपको उस दिन मतलब बताया था, है ना। तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी, लॉयल्टी टुवर्ड्स अ पर्सन। एंडोमेंट क्या होता है, एंडोमेंट इज फंडिंग। आप लोगों ने देखा होगा कई बार कॉलेजेस को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है, सो दैट थिंग इज एंडोमेंट, ठीक है। कई बार जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, गैस सिलेंडर होते हैं, उस पर लोगों को क्या है, सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है ना। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोमेंट एंड समटाइम्स वी कॉल इट डोनेशन मनी, ठीक है। सो डोनेशन मनी को भी हम क्या बोलते हैं, एंडोमेंट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट कहता है, नेपोलियन बोनापार्टे हु बिकेम एम्परर ऑफ, ये क्या है, बोनापार्टे है ना, बोनापार्टे हु बिकम एम्परर ऑफ फ्रांस। कहता है नेपोलियन भी जो था, जो फ्रांस का एम्परर बन गया था, वो अक्सर ये कहा करता था, क्या वुड से दैट, कहता वो कहा करता था कि इम्पॉसिबल वर्ड जो है ना वो किस में कॉमन है, वो मूर्खों में कॉमन है। सो यहाँ पे वर्ड देखो क्या है, बिटविक्स्ट, अमंगस्ट, मिड, थ्रू। सो यहाँ पे फूल्स की बात हो रही है ना, वो मूर्ख लोगों की बात कर रहा है। तो मूर्ख लोगों की बात कर रहा है तो वो दो से ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा है तो हम क्या है यहाँ पे लिखेंगे अमंगस्ट, है ना। अमंग आपको पता है ना कब हम यूज़ करते हैं, अमंग या फिर अमंगस्ट, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अमंगस्ट जो है वो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स की कॉनोटेशन सेम है, ठीक है। अमंगस्ट फूल्स, द ओवर कॉन्फिडेंट नेपोलियन इन्वेडेड रशिया। अब क्योंकि नेपोलियन खुद ओवर कॉन्फिडेंट था तो उसने रशिया को क्या करा, इन्वेड करा। कब, उसने 1812 में करा। दिस मिस एडवेंचर्स एंड डेंजरिंग देयर चांसेस इन लाइफ। तो कहता अब ओके सॉरी, दिस प्रूव्ड टू बी अ बिग डिजास्टर। कहता है ये चीज़ जो है उसके लिए बहुत ही एक डिजास्टर साबित हुई, बहुत बुरी चीज़ साबित हुई। ओवर कॉन्फिडेंस जनरली डैश पीपल इनटू मिस एडवेंचर्स, मिड क्यों पढ़ रही हूँ मैं इसको, मिस एडवेंचर्स। कहता है जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अक्सर क्या करता है, लोगों को जनरली मतलब आमतौर पे लोगों को मिस एडवेंचर्स की तरफ धकेलता है। सो यहाँ उसकी तरफ धकेलता है ना मिस एडवेंचर्स, तो यहाँ पे एक जो वर्ड है वो क्या है, लीड्स, ठीक है, लीड्स। अब तुम कहोगे सभी कि मैम यहाँ पे हमने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाया है। तो बच्चा देखो यहाँ पे क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी हैं हम उनको क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे एस लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ का है हमारी, एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल टू डैश फ्यूचर। कहता है इसी चक्कर में क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट दे आर अनेबल, वो कर नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते, फ्यूचर डेवलपमेंट्स को नहीं
अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स को देख नहीं पाते। सो उसके लिए जब फ्यूचर की चीज़ों को हमने देखना होता है, उनको हमने मतलब अज्यूम करना होता है, तो वो उसके लिए जो वर्ड है वो क्या है, फोर सी। ठीक है, टू फोर सी द फ्यूचर डेवलपमेंट। फोर सी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में फ्यूचर की घटनाओं का हम जब उसको देख लेते, पहले ही हम उसको देख लेते इन द सेंस नहीं कि कोई जादू होता है, हमें कोई फिल्म चलती है आंखों के सामने, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट कि अपने लॉजिक और रैशनैलिटी के उसके दम पे हम प्रिडिक्ट कर पाते, हम देख पाते कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है ना। फोर सी जो पीपल होते हैं, फोर सीइंग पीपल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। सो फोर सी इज रिलेटेड टू दूरदर्शिता, कि ऐसे लोग जो है फ्यूचर में बहुत दूर तक देख पाते हैं कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दूरदर्शिता यहाँ पे आएगा, फोर सी। चलिए नेक्स्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस इज अ डैश करेक्टराइजिंग पीपल हु लैक द वर्च्यू ऑफ मॉडेस्टी। कहता ओवर कॉन्फिडेंस क्या है भाई, कहता एक डैश है करेक्टराइजिंग पीपल, ऐसे लोगों के करेक्टराइजेशन में। सो यहाँ पे जो आएगा ना बी का मतलब क्या है, फ्लॉ का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लॉ का मतलब है कोई जो है आप में इसको हम फ्लॉ को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम कमी, नहीं कमी नहीं बोलेंगे कमिंग तो लैक ऑफ समथिंग हो गया ना। सो फ्लॉ इज लाइक एन एरर, गलत चीज़ जो कोई है। ठीक है, मुझे इसका हिंदी में वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन एरर हम इसको बोल सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टेक। ठीक है, मतलब मान लो कि आप में सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस क्या हो गया, आप में एक नेगेटिव फ्लॉ हो गया है ना। सो इट्स अ फ्लॉ इन यू। सो यहाँ पे जो बी वुड बी द राइट आंसर। बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं माल फॉर्मेशन जो है ना, माल से याद करना, माल का मतलब हमेशा क्या होता है, फॉल्टी। ठीक है, सो क्योंकि फॉर्मेशन है, इसका मतलब फॉल्टी फॉर्मेशन। और ये फॉल्टी फॉर्मेशन अक्सर किसकी होती है, हमारे हाथ पैर या शरीर का किसी कोई और अंग है, उसकी जब फॉर्मेशन बिगड़ जाती है ना, हम उसको बोलते हैं फॉल्टी फॉर्मेशन। किसी का एक्सीडेंट हो गया, नाक उसका मुड़ गया, तो उसके क्या हो गई, फॉल्टी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से। चलिए, एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज क्लास। और इसकी जो पीडीएफ है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, लर्न विद अंकुश गिल। ठीक है, पिछली क्लास की पीडीएफ्स भी यहाँ पे हैं। सो आई होप कि आज की क्लास का ये जो पेपर था आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क देती हूँ उसको भी कर लिया करो भाई। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।